इलाकों की सफाई, जरूरी सहूलतों की हिफाजत और मुश्किल इलाकों में वक्त पर लोगों की शिफ्टिंग को यकीनी बनाया जाए। साथ ही राहत कामों को तेज किया गया है। जम्मू से वजीर जावेद राना और सतीश शर्मा, जबकि कश्मीर से वजीर सकीना इटू और सीएम के एडवाइजर नासिर सोगामी ने हालात पर रिपोर्ट दी है। सीएम ने अवाम से अपील की है कि वो एडवाइजरी पर अमल करें, खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और सावधानी बरतें। इस बीच आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान सीएम उमर की तरफ से भी हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग की गई है, जिसमें तमाम अफसरान मौजूद रहे हैं। बता दें कि जम्मू के साथ साथ अब वादी कश्मीर में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बारिश से लगातार बढ़ती परेशानियों पर अहम मीटिंग की है। उन्होंने इंतजामिया को भी हिदायत दी है कि पानी जमा वाले इलाकों की सफाई, जरूरी सहूलतों की हिफाजत और मुश्किल इलाकों से वक्त पर लोगों को शिफ्ट किया जाए। साथ ही राहत कामों को तेज कर दिया है। जम्मू से वजीर जावेद राना और सतीश शर्मा ने, जबकि कश्मीर से वजीर सकीना इटू और सीएम के एडवाइजर ने हालात की रिपोर्ट सौंपी है। वहीं सीएम ने आवाम से भी अपील की है कि वह एडवाइजरी पर अमल करें, खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और एहतियात बरतें। और इस बीच आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या आपको डिटेल्स मिल रही है, किस तरह के सूरत हाल बने हुए हैं जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी करंटली जो है कश्मीर डिवीजन के लिए भी अलर्ट किया गया है और खासतौर पर अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, इस वक्त कुलगाम, शोपियान और जो अनंतनाग, जो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, खासतौर पर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो है हाई अलर्ट ऑलरेडी कर दिया गया है करीबन 1-1.5 घंटा पहले। और अगर हम करंटली इस टाइप पे श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो अभी उस तरह की शदीद जो सूरत हाल जो साउथ कश्मीर में बनी है, उस तरह की सूरत हाल जो है हमें नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में जो है नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त हम खासतौर पर जहलम ब्रिज के बिल्कुल ब्रिज पे मौजूद है इस टाइप पे, और ये जो पोर्शन है यहीं पे गॉज लगाए गए हैं जहां पे मॉनिटरिंग जो है करंटली इस टाइम पे की जा रही है कि जो पानी की जो सतह है वो किस हद तक पहुंच चुकी है। और खासतौर पर अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो यहाँ पे गेज लगाया गया है, वहां पे अभी मीटिंग की जब हमने सूरत हाल देखी तो अभी 6 फुट का कहीं ना कहीं पे एक गैप जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि अभी नॉर्मल से भी जो है अभी सूरत हाल जो है यहाँ पे पानी की चल रही है, यानी कि दरिया झेलम का जो बहाव जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो डेंजर मार्क जो है उससे करीबन 6 फीट नीचे अभी जो है श्रीनगर में पानी देखा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे गेजिंग की जा रही है। उसी के साथ साथ अगर हम साउथ कश्मीर के एरियाज की बात करें जो कि सेंट्रल कश्मीर के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां से सूरत हाल कहीं ना कहीं पे नॉर्मल नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बता को साउथ कश्मीर की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जब अभी मैंने जिक्र किया, जिसमें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें शोपियान है और अनंतनाग है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है अभी करंटली कहीं ना कहीं पे फ्लड अलर्ट के जुमरे में, अभी हाई अलर्ट के जुमरे में आ चुके हैं। हालांकि इस टाइम पे जो है श्रीनगर में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 1 घंटा पहले यहाँ पे शदीद मूसलाधार जो बारिश जो है वो यहाँ पे हो रही थी। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो फोरकास्टिंग रही है या प्रेडिक्शन जो रही है मौसम की तब्दीलियों के हवाले से, उसमें बताया गया है कि ये जो सूरत हाल जो है वो हमें और भी जो है कुछ घंटों तक देखने को मिलेगी। और बिलखसूस कल तक जो है, यानी कि 3 दिन की जो इसकी जो एक सूरत हाल बताई गई थी, उसके मुताबिक ये जो सिचुएशन जो है बारिश की, चाहे हम उसमें हेवी रेन्स की बात करें या मॉडरेट रेन्स की बात करें, इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें कश्मीर डिवीजन में भी देखने को मिल सकती है। और करंटली ना सिर्फ ये सूरत हाल हमें बालाई इलाकों में देखने को मिल रही है, बल्कि जो प्लेन एरियाज है या जो मैदानी इलाके हैं, चाहे हम सेंट्रल कश्मीर का बडगाम एरिया देखें या गांदरबल देखें या यहाँ का जो श्रीनगर है, इन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे भी जो है कुछ देर पहले तक मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी भी आसमान जो है अबर आलूदा है और जो वाटर की जो राइजिंग जो एक जो सतह जो है, लेवल जो है वो अभी भी करंटली जो है वो मापी जा रही है। यानी कि अभी रिसीडिंग की कहीं पे कोई बात नहीं है, अभी पानी चढ़ रहा है। लेकिन सूरत हाल ये कह सकते हैं कि जो साउथ कश्मीर में पानी की जो चढ़ने की जो सतह है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें या श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे रफ्तार काफी धीमी है। जिस तरह से मैं कह रहा था कि करीबन 6 फीट का अभी जो है अंतर यहाँ पे नजर आ रहा है डेंजर मार्क से।
तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकता है कि जो वेदर की जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो हमें आज तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ कल भी इस तरह की जो सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है कश्मीर डिवीजन में। जी बिल्कुल। फिर इस बीच इंतजामिया भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है जिसमें तमाम वजीर मौजूद रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ हिदायतें जरूरी तौर पर की गई हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये एक अहम मीटिंग बुलाई थी जिसमें कंसर्न मिनिस्टर्स को ऑन टेबल लिया गया था और जो इंतजाम खासतौर पर अभी किए जा रहे हैं, चाहे उसमें प्रिपेयरनेस, अर्ली प्रिपेयरनेस की बात करें या रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें, क्योंकि जम्मू की सूरत हाल काफी ज्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब नजर आ रही है। या कश्मीर में साउथ कश्मीर की जब हम बात करते हैं, नेशनल हाईवे की जो पोर्शंस हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, रामबन की बात करते हैं, रियासी, पुंछ, ये कुछ ऐसे एरियाज है जो कि खासतौर पर ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। चाहे हम बारिश की बात करें या फ्लड की बात करें, तो इसमें ना सिर्फ एक ही पहलू को देखा जा रहा है बल्कि हर एक पहलू को मद्देनजर रखा जा रहा है। और खासतौर पर जो बिजली की जो अवेलेबिलिटी है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, उसको फराहम रखने की भी पूरी पहल की जा रही है, क्योंकि प्रोएक्टिव मैनर में जब तक किसी चीज को नहीं किया जा सकता तो अवल वक्त पे उस चीज को हैंडल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन प्रीवियसली ही यहाँ पे कुछ सूरत हाल जो है वाटर लॉगर की हमें देखने को मिली थी, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज थे जहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन बनी थी। तो उससे जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट को अब एक अंदाजा आ चुका है कि कौन से एरियाज जो है जो फ्लड प्रोन है और कहाँ पे जो है प्रोएक्टिव मैनर में जो है वहाँ पे जो है कार्रवाई या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, चाहे वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स की डिप्लॉयमेंट हो या बाकी जो इंतजाम जो है खासतौर पर लोगों को एवैक्यूएट करके कहीं सेफर लोकेशन पे जो है ले जाने की बात हो। इनफैक्ट कल भी जो है पुलिस की तरफ से एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारी बिल्डिंग्स की जो है प्रिक्योरमेंट के हवाले से बात की गई थी, जहां पे लोगों को सेफर लोकेशन पे ले जाके उनको वहां पे स्टे कराया जा सकता है अगर कोई बड़ी आपदा यहाँ पे आती है। तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से भी लगातार जो है मीटिंग्स इसमें हो रही है। कल शाम को भी जो है उनकी तरफ से मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारे जो आला ऑफिसरान या कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है उनको ऑन टेबल लिया गया था, उनको एडवाइस किया गया था कि वो प्रोएक्टिव मैनर में जो है अलर्ट रहे और लोगों को भी साथ साथ अलर्ट करें, उनको एक्टिव मोड में रखें, ताकि अगर कोई भी किसी भी वक्त पे कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो उस वक्त लोग भी एक्टिवली उसमें जो है कोऑपरेट कर पाए ताकि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए। तो ओवरऑल लेवल पे कह सकते हैं कि ना सिर्फ लोग इसमें काफी एक्टिवली अभी ये सभी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी ऑन टोल जो है अभी इसको लेकर जो है काफी अलर्ट और एक्टिव नजर आ रहे हैं और मल्टीपल लोकेशन जो है उन पे डिप्लॉयमेंट की गई। इवन दो कि अगर देखा जाए तो 150 ऐसी लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की गई है जो कि फ्लड प्रोन है, जहां पे पानी चढ़ सकता है अगर मूसलाधार बारिश यहाँ पे लगातार या सिलसिलावार तरीके से होती है। तो उन सभी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। वहां पे जो एक कंटिजेंसी का जो एक प्रोग्राम जो है, प्लान जो है, वो ऑलरेडी वहां पे एग्जीक्यूट करके रखा गया है, सो दैट कि जब भी कोई इस तरह का कोई बड़ी जो है डिस्प्लेसमेंट मौसम के हवाले से उनको नजर आती है तो उन प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके उनको सेफर लोकेशन पर ले जाया जाए। जी इस बीच आपको बता दें इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, तमाम इलाकों का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच सीएम उमर की तरफ से भी अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है। मेरी उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू के अलावा अब कश्मीर डिवीजन में भी बारिश का कहर नजर आ रहा है। पुलवामा जिले में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। न्यू कॉलोनी, गुंडीपोरा, पिंगलेना, बुरबाग और ऐसे तमाम इलाकों में पानी घरों में, सड़कों पर घुस गया है। इस वजह से बिजली मुतासिर हुई है और सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। लोग महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। इंतजामिया ने राहत और बचाव टीमें भेजी हैं और हालात पर पैनी निगरानी रखी जा रही है। कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की ही हिदायत दी गई है। अभी हम यहाँ पिंगना से जो रास्ता गुंडीपोरा जाता है ये पूरी भर चुकी है, पूरा पानी भर चुका है। जो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो भी सबमर्ज्ड है और रोड भी ब्लॉक है। तो इस सूरत हाल में हमें जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इस्तिजा है कि वो फौरी रेस्क्यू के लिए जो हमारे यहाँ पास में एक गांव है गुंडीपोरा, वो सबमर्ज्ड है, वहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है और उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। अभी अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर वो पीक सेशन चल रहा है अभी, लेकिन ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह की तरफ से है और हम उसके बंदे हैं और हम उसी के यहाँ सर्वसुजूद है। ये हमारा स्कूल है, मैं आया था सुबह सवेरे, मैंने सोचा वहाँ स्कूल के कुछ कागजात वागजात कुछ सामान है उसको सेफ जगह पे ले जाऊँ, लेकिन जब देख रहा हूँ तो सैलाब ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली थी
आप देख रहे हैं, खुद आप देख रहे हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं, देखो कितना कितना पानी आ रहा है। वो 2014 की वो सैलाबी सूरत जो थी वही याद आ रही है इस वक्त। उस जैसा सैलाब लग रहा है हमें। ये फसल वो तबाह हो गई। अब जो घर वाले यहाँ बेचारे रुके पड़े हैं, कुछ अंदर ही है, कुछ निकल गए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है उनका रेस्क्यू किया जाए और उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाए, उनको कहीं सेफ जगह पे ले जाया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूं तो जिला पुलवामा में भी कल शाम से ही लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर है। और अगर हम नाले रोमशी की बात करें तो नाले रोमशी में पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिला पुलवामा के कुछ इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त हम आपको लाइव विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कोई नदी नाला नहीं है, कोई दरिया नहीं है, बल्कि जिला पुलवामा को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाला रास्ता है जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। आपको बता दूं कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जिला पुलवामा में भी लगातार कल शाम से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और अभी भी जो है बारिशें हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं पे जो इलाके में नदी नाले हैं या अगर हम दरियाओं की बात करें तो उनमें पानी का बहाव बढ़ गया है। नाले रोमशी की अगर हम बात करें तो नाले रोमशी में पानी का इतना ज्यादा बहाव बढ़ गया है कि जिला पुलवामा के कुछ इलाके जो है वो पूरी तरह से डूब गए। और अगर हम फसलों की बात करें तो फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिला पुलवामा में जो है जिला प्रशासन की जानिब से कंट्रोल रूम जो है वो एस्टैब्लिश किए गए और जगह जगह पर जो है जॉइंट टीम्स जो है वो मुतहरिक की गई है ताकि ऐसे सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाए और लोगों को जो है इस सिचुएशन से निकालकर सेफर प्लेसेस की ओर ले जाया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे इलाके के लोग जो है वो हैवी व्हीकल्स का इस्तेमाल करके जो है इस सड़क को पार कर रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो डंपर आ रहा है लोग उस पर सवार होके इस रास्ते को पार कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ये जो रोड है इस पर ट्रैफिक पूरी तरह से सस्पेंड हुआ है। अगर जिला पुलवामा के हम गुंडीपुरा इलाके की बात करें, गुरसोरसू इलाके की बात करें या फिर कोयल मगलपुरा इलाके की बात करें या दीगर जो इलाके नदी नालों पर रहने वाले जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे पानी जो है पूरी तरह से बढ़ गया है और लोग जो है वो सेफर प्लेसेस की ओर एक हो रहे हैं। और लोग जो है वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो नेटवर्क यहाँ पे डाउन हुआ है उसको फिर से बहाल किया जाए ताकि इस सिचुएशन में कनेक्टिविटी बनी रहे। फिलहाल जिला प्रशासन की जानिब से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और लोगों से गुजारिश की गई है कि वो अननेसेसरली अपने घरों से बाहर ना आए और जो कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किए गए अगर मदद की जरूरत है तो वो उन फोन नंबर पर राबता कायम कर सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। कुलगाम पुलिस और जिला इंतजामिया ने लगातार बारिश के बीच बचाव काम और तेज कर दिया है। एसएसपी कुलगाम की निगरानी में पुलिस टीम्स पूरे जिले में तैनात हैं। पुलिस ने आम लोगों से भारी बारिश में गैर जरूरी सफर से बचने, पानी जमा वाले इलाकों, गिरे हुए पेड़ और बिजली के खतरों से फौरी रिपोर्टिंग करने की अपील की है। पुलिस लगातार शहरियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है और मुस्तैदी से काम कर रही है। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फयाज जुड़ गए हैं। फयाज, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे इंतजामिया की टीमें भी मौके पर तैनात हैं। शाम से ही जो बारिशों का सिलसिला जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जारी हुआ है और उसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो मामूली जिंदगी है वो पूरी तरह से ठप हुई है। और अगर हम जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो जिला कुलगाम की जो नदी नाले हैं उनकी में जो पानी बह रहा है उसका इस वक्त जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। और अगर हम साथ ही बात करें जो खाना बदोश लोग यहाँ पे रहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और मुख्तलिफ अजला में जो है अपना डेरा बसाते हैं, आपको बता दें कि जिला कुलगाम में भी इस तरह के जो खाना बदोशों को जो है उनको किसी सेफ जगह पे जो है मुंतखब किया गया। और साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त भी अगर हम बात करें तो जिला कुलगाम में जो है जिला इंतजामिया जो है वो पूरी तरह मुतहरिक हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम से ही जो है यहाँ पर जो खाना बदोश के साथ साथ जितने भी लोग जो सैलाबी जद में आए थे उनको जो है सेफ जगह पे जो है मुंतकिल किया गया। तो फिलहाल जो है जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम के साथ साथ जो
दीगर ऑफिशियल्स हैं वो भी ऑन ग्राउंड है और वो इस पूरी देखरेख कर रही है। और साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त भी पूरे जिले में जो है सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो जिला इंतजामिया जो है उन्होंने पहले ही जो कंट्रोल नंबरात जो है वो शाया किए हैं और साथ ही उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो नदी नालों के किनारों पर न जाएं, नदी नालों के नजदीक न जाएं और जब तक बारिश नहीं रुकती है तब तक वहां न जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में जो बस्ती आबाद है उनसे कहा गया है कि वो किसी सेफ जगह पे चले जाएं। जी सदर। फयाज, फिलहाल किन इलाकों को पूरी तरह से रोक दिया गया है क्योंकि लगातार ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है और ऐसे में एडवाइजरी भी अहम लोगों के लिए जारी कर दी गई है? जी सर, अब आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल जो नदी नालों के नजदीक जो बस्तियां हैं उनको कहा गया है कि वो वहां से हट जाएं और किसी सेफ जगह पे चले जाएं। और साथ ही आपको बता दूं कि जिला कुलगाम का सबसे बड़ा जो ब्रिज है ये छमगढ़ ब्रिज है जो तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा ब्रिज है। उस पे थोड़ी सी वहां पे जो क्रेट वर्क वगैरह वो था उसमें पानी की वजह से जो है नुकसान पहुंचा। तो फिलहाल उस पर जो है गाड़ियों को जो है रोका गया है और वहां पर कहा गया है कि फिलहाल ये जब तक बारिशें जो है थम नहीं जाती तब तक इस रूट से कोई भी गाड़ी जो है नहीं जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए तो इससे पहले जो बारिशें हुई थी ब्राजलू ब्रिज पे भी जो है गाड़ियों को जो है रोक दिया गया है और कहा गया है कि ये अनसेफ है फिलहाल क्योंकि हम अगर दरिया बिशो के हवाले से बात करें तो वहां पे पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। और साथ ही अगर बात की जाए तो खासकर दरिया बिशो के आसपास जितनी भी आबादी है उन किनारों पे उनसे कहा गया है कि वो वहां से हट जाएं। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर हम बात करें पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में जो बस्ती आबाद है उनसे भी कहा गया है कि वहां पे लैंडस्लाइड यानी जमीन खिसकने का खतरा हो सकता है। और वहां पे जो बस्ती आबाद है उनसे भी कहा गया है कि वो फिलहाल किसी सेफ जगह पे चले जाएं। जी सर। तो इस बीच राहत बचाव का काम लगातार जारी है, वहीं इंतजामिया की टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया है। फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कुलगाम में भारी बारिश के चलते वैष्णव दरिया का लेवल अचानक बढ़ गया। खतरे को देखते हुए पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ब्राजलू इलाके से 5 बंजारा परिवारों को रेस्क्यू किया है। एसएसपी साहिल सारंगल की निगरानी में एसएचओ सब्जार अहमद और उनकी टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात के वक्त अंजाम दिया। करीब 25 लोगों को, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया। और कितने पीछे हैं? इरशाद कहाँ गए? इरशाद? कश्मीर में लगातार बारिश से आम जिंदगी थम सी गई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में घना कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह टंगमर और गुलमर्ग कोहरे की जद में लिपटे नजर आए। इंतजामिया ने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एहतियातन बंद रखने का फैसला लिया है। बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने आने वाले घंटों में और ज्यादा बारिश और घने कोहरे की वार्निंग दी है। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इंतजामिया ने फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये वार्निंग डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, रियासी और उधमपुर जिलों के लिए जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक इन जिलों में मध्यम से लेकर तेज फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। खासतौर पर निचले और हसास इलाकों में पानी भरने और तेज बहाव की सूरत हाल बन सकती है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें, खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 112 पर राब्ता करें। इस वार्निंग के बाद इलाके में लोग अलर्ट मोड में हैं। वहीं राहत और बचाव टीमों को भी तैनात रखा गया है। कल सुबह से हो रही बारिश के बाद पुंछ के दरियाओं व नालों का जलस्तर बढ़ गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये पुंछ का पुलिस नदी है जिसमें जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। अब हालांकि वो खतरे के निशान से ऊपर नहीं है मगर फिर भी जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और लोगों को जिला इंतजामिया लगातार ये चेता रहा है, अनाउंसमेंट्स करके बता रहा है कि वो नदी नालों के पास ना जाए और सुरक्षित स्थानों में चला जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। SDRF की टीम, पुंछ पुलिस की टीम जो है लोगों को दरियाओं और नालों के पास से निकालकर सुरक्षित स्थानों में ले जा रही है कि कहीं कोई नुकसान ना हो सके। SDRF लगातार काम कर रही है और लोगों को ये बता रही है कि वो दरियाओं और नदी नालों के पास ना जाएं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो दरिया हैं और जो पुंछ के नदी नाले हैं उनमें जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है मगर पुंछ के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो है वो दरियाओं का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट।
जम्मू में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कठुआ जिले के माचवा गांव में अचानक आई आफत से एक मकान भारी नुकसान पहुंचा है। परिवार महफूज बच गया, लेकिन घर का सामान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सबके दिल दहला देने वाली तस्वीर बच्चों की है, जो टूटे हुए मकान के मलबे में अपनी किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खोजते नजर आए। उनकी मासूमियत और मायूसी साफ दिख रही है। एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने परिवार से मुलाकात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि मिली राहत काफी नहीं है। मकान मालिक ने बताया कि ये घर उनकी 30 साल की मेहनत थी, जिसे कुछ ही पल में तबाह हो गया। दो छत की मेरी टायर है। तुसे रहंदे कुसे इथे सेंटर च रहंदे? हां बिल्कुल सारे इथे रहंदे। अच्छा ओहो। ते बाकी सारे थल्ले जेड़ा लैंटर है भी टूटी गया, बाकी सारा सब सामान सर पूरा खतर। पांच बंदे हैं अंदर, पांच बंदे हैं अंदर सर। उतो बाद फिर ऊपर दा बंदे आए तो पत्थर मारे टीन ऊपर। अच्छा पत्थर मारे, असीं निकले बाहर, हैं निकलो नसो तो बच्चे अपने मैं इयां कड्डे। गाओ ही अंदर गाओ हिसाब दी कड्डी, ऊपर दा पत्थर आंदा आंदा गाओ शो कड्डी। ऊपर ब्रेस्ट वॉल था और क्रैक हो गया था ये, और फिर आगे तो सब कुछ ढक गया। बुक्स चली गई, वर्दी सब कुछ इधर है नीचे, कुछ नहीं निकला। अभी ढूंढ रहे हैं बुक्स, फट गई है सब बुक्स। से ये डिमांड है कि जल्दी से क्लेम मिलना चाहिए घर, ताकि हम अपना घर दोबारा से बना सकें, इसे अच्छे से और तरीके से बना सकें। ये तो पूरा खराब हो चुका है, यहाँ तो अब हम रह नहीं सकते। पूरा रोड है भाई ना, सारा घर गिर गया और लबना है सारा मल्लदार है खड्डे कशा लाएगी ना सी कोई पता नहीं। मेरा टब्बर भी अंदर रह जाना यहाँ कशा मारी है ना सी बाहर एक खड्डे थवा मिन्नत करना घर बनाना भी गरीब आदमी ने मजूरी करे घर बनाए था, घर ढे कुछ पासे जाना। जम्मू में लगातार बारिश से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। राजौरी के प्राचीन शिव मंदिर के पास सर्कुलर रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है। इस हादसे के बाद से अहम सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। ये सड़क मुगल रोड, थाना मंडी, डरहाल, जीएमसी, राजौरी अस्पताल और एमएलए इफ्तिखार अहमद के घर तक की सीधी कनेक्टिविटी देती है। मकामी लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया और एमएलए से जल्द दखल देने की अपील की है, ताकि रास्ता साफ हो और आवाजाही दोबारा बहाल हो सके। इस वक्त हम राजौरी सर्कुलर रोड पर हैं, जो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, क्योंकि बीती रात से ही जो बारिश हुई उसके चलते लैंडस्लाइड हुआ और एक पेड़ जो है इससे सड़क के ऊपर गिर चुका है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में कि पेड़ जो है सड़क पर गिर चुका है, जिसकी वजह से सर्कुलर रोड जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और ये जो सर्कुलर रोड है ये हार्ट ऑफ द सिटी है और पूरे राजौरी टाउन को ये आपस में लिंक करती है। इसके अलावा ये सड़क जो है हाईवे को भी आपस में जोड़ती है। इसके साथ साथ यही सड़क जो है यहीं से होकर गाड़ियां दरहाल, थाना मंडी, इवन के मुगल रोड की ओर भी यही सड़क जाती है। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से स्लाइडिंग हुई और उस स्लाइडिंग के साथ साथ ये जो सड़क के नजदीक जो पेड़ था ये नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अभी यहाँ पे ट्रैफिक जो है पूरी तरह से हाल्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके इस ओर भी यहाँ पे मंदिर है, शिव मंदिर है, ये प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पे सुबह शाम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस सड़क को खोला जाए, क्योंकि ये सड़क जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे पूरी सिटी को आपस में जोड़ने का। तो यहाँ के जो विधायक हैं मल्ले राजौरी, बिल्कुल उनके घर के बिल्कुल नजदीक ये पेड़ गिरा है, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंटरवेन करें और इस पेड़ को सड़क से हटाया जाए, ताकि जो गाड़ियों की आमद रफ्त है वो बहाल रहे। अपने साथी सुमित के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। लद्दाख में लगातार तेज बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज बंद रखे गए हैं। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो मौसम से मुतालिक हर अपडेट रखें और एडवाइजरी पर अमल करें। एसडीआरएफ, यूटीआरएफ, लद्दाख पुलिस और फौरी तरह से पूरी फोर्स तैनात की गई है। इमरजेंसी हालात में जिला इंतजामिया से राब्ता करने की भी हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लद्दाख में बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जिसके चलते सभी स्कूल बंद रखने का आज फैसला किया गया है। प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे, इसके साथ सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने आवाम से भी एहतियात बरतने की अपील की है।
वहीं इसके साथ साथ तमाम इंतजामिया की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। SDRF, लद्दाख पुलिस और तमाम अमले को एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। इमरजेंसी हालात में जिला इंतजामिया से रब्ता करने की भी सलाह दी गई है। मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से भी आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि लद्दाख में भी लगातार बारिश दर्ज की गई। खराब मौसम का असर अब हवाई सफर पर भी दिखने लगा है। दिल्ली से लेह के लिए हवाई सफर मुतासिर हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि मौजूदा मौसम के चलते कुछ उड़ानें रद्द या डिले हो सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है। इसी के चलते दिल्ली से लेह के लिए हवाई सफर भी मुतासिर हुआ है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये जानकारी साझा की है, जहां कुछ उड़ानें रद्द की जा सकती हैं। और इस वजह जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, फिलहाल क्या आपको डिटेल्स आ रही हैं? लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है और अब कहीं ना कहीं उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए सदफ, इस वक्त जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो मौसम जो है वो बदलेगा यहाँ पे, तो उसका असर इस वक्त कल शाम से ही यहाँ पे देखा जा रहा है कि लद्दाख के बेशतर इलाकों में जो है आज सुबह तक यहाँ पे बारिश जो है वो मुसलसल यहाँ पे देखी जा रही थी। अभी फिर से एक बार बीच में बारिश जो है हल्की सी थमी थी, लेकिन इस बार फिर से जो बारिश का जो रुख है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुका है और बारिश जो है वो मुकम्मल तेजी से यहाँ पे हो रही है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, जहाँ परवाजों की अगर बात की जाए, सुबह तक कहा जा रहा था कि परवाजें जो है वो यहाँ पे उड़ान भरेंगी, लेकिन वक्त रहते जो मौसम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे करवट बदल चुका है और इस वक्त जो परवाजें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पे आज के दिन के लिए यहाँ पे मुअत्तिल की जा चुकी हैं और बार बार ये एडवाइजरी जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है ट्रैवल करते समय यहाँ पे एडवाइजरी का यहाँ पे फॉलो करें। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, कारगिल ले जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे कुछ जगहों पे जो है अब से कुछ ही देर पहले जो है वहाँ पे मड स्लाइड हुई है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो यातायात है वो भी कहीं वहाँ पे रुक सी गई है। और इसके अलावा देखा जा रहा है कि कारगिल के बेशतर इलाकों में जो है इस वक्त मड स्लाइड जैसे हालात जो है वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और बारिश की अगर बात की जाए तो अभी भी जो है वो तेज बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पे मुसलसल जारी है और कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो इस वक्त यहाँ पे देखी जा रही हैं। अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो उस वक्त जो है NDRF की बात करें या UTTRF की बात करें और इंडियन आर्मी के जवान और इसके साथ साथ लद्दाख पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे अलर्ट पे बैठे हैं, क्योंकि आपको बताते चले आज से कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जिस तरीके से अचानक जिस तरीके से बारिश यहाँ पे हुई थी तो कहीं ना कहीं स्लाइडिंग की वजह से रास्ते यहाँ पे बंद हो गए थे। और इसके अलावा शरगोल की अगर हम बात करें, शरगोल एरिया में एक पुल है वो पूरी तरीके से वहाँ पे डैमेज हो चुका है और वहाँ के काउंसलर्स ने भी यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के उन्होंने से अपील की है कि वो लोग उस पुल से जो है वहाँ पे ट्रेवल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे हादसा वहाँ पे पेश आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पे अलर्ट पे हैं और बारिश को लेकर इस वक्त तमाम जो स्कूल्स हैं, खास तौर पे करगिल खास की अगर मैं बात करूँ, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सुबह ही ये ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिया गया था कि तमाम जो स्कूल्स हैं आज बारिश के चलते जो है वो यहाँ पे बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, करगिल खास में इस वक्त जो यातायात है वो भी काफी कम यहाँ पे देखी जा रही है और लोगों की आवाजाही भी इस वक्त मार्केट में काफी कम यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मौसम जो है इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पे करवट बदल चुका है और बीच में जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे सुबह के टाइम पे यहाँ पे देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वक्त फिर जो है बारिश अपना रुख यहाँ पे बदल चुका है और काफी तेजी से यहाँ पे बारिश हो रही है। जी सर, बिल्कुल ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल